सोना चिड़िया बहुत ही खुशी खुशी शादी करके अपने ससुराल गई थी। दिल में हजारों सपने थे और हजारों ख्वाहिशें पल रही थी। सोना चिड़िया का शौहर चीनू चिड़ा एक अच्छी नौकरी करता था, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उसकी नौकरी चली गई। वो बेरोजगार हो गया। वो दर बदर काम के लिए भटकता रहा, लेकिन उसको कोई काम नहीं मिला। एक दिन सोना चिड़िया ने अपने पति चीनू चिड़े से कहा, चीनू जी, अब तो मैंने अंडा दिया हुआ है। इसमें से कुछ ही दिनों में हमारा बच्चा आ जाएगा। हम पर इस बच्चे की भी जिम्मेदारी आ जाएगी। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा, हम इसका खर्चा कैसे पूरा करेंगे? हम क्या करेंगे? सोना, मैं नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। दर बदर भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई नौकरी मिल ही नहीं रही। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। लेकिन चीनू जी, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। आप कहें तो मैं भी नौकरी ढूंढने की कोशिश करती हूँ। हो सकता है मुझे नौकरी मिल जाए। नहीं सोना, तुम नौकरी ना करो। अभी तुम पर इस बच्चे की भी जिम्मेदारी आने वाली है। तुम नौकरी कैसे कर सकती हो? मैं ही कोशिश करता हूँ। इसी तरीके से कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिनों बाद सोना चिड़िया के अंडे से बच्चा निकल आता है। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि उसका बच्चा इस दुनिया में आ गया। चीनू जी, देखें, हमारा बच्चा कितना प्यारा है। हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा, वरना हमारा बच्चा भी दर बदर के धक्के खाएगा। तुम सही कह रही हो सोना। हम ज़रूर करेंगे इसके लिए कुछ ना कुछ। मैं नौकरी ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमारे जंगल में कोई काम मिल ही नहीं रहा। चीनू जी, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सोना, मैं साथ वाले जंगल जाता हूँ। हो सकता है उधर कोई काम मिल जाए। मैं सुबह होते ही उधर चला जाऊँगा। अगले दिन सुबह होते ही चीनू चिड़ा अपने घर से निकलता है और साथ वाले जंगल जाने लगता है। वो थोड़ा ही आगे गया था कि उस पर चील हमला कर देती है और उसे मार देती है। कबूतर ये सब देख रहा था। वो सोना चिड़िया के पास आता है और उससे आकर कहता है, सोना, तुम्हारे लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। तुम्हारे पति को चील ने हमला करके मार दिया। अब वो इस दुनिया में नहीं है। कबूतर भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो तो काम के लिए गए थे। इस जंगल में उन्हें काम नहीं मिल रहा था। ऐसी बातें ना करें। मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। ये सच नहीं हो सकता। मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता कबूतर भैया। सोना, मेरी बहन, हौसला रखो। जो होना था हो गया। अब तुम्हें अपने बच्चे का भी ख्याल रखना होगा। तुम अपना भी ख्याल रखो और अपने बच्चे का भी। हौसला रखो मेरी बहन। कैसे हौसला रखो कबूतर भैया? उन्हीं का तो सहारा था हमारे पास। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा बच्चा और मैं दर बदर धक्के खाएंगे। मुझे तो कोई काम करना ही नहीं आता। आज तक चीनू जी ने मुझे तो कोई काम ही नहीं करने दिया। मैं क्या करूं? सोना, कुछ तो करना पड़ेगा मेरी बहन। कबूतर वहाँ से चला जाता है। इसी तरीके से कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिन बाद कालू कौआ सोना चिड़िया के घर आता है और आकर कहता है, देखो सोना, तुम्हारे पति ने मुझसे कुछ पैसे लिए थे और ये घर गिरवी रखा था। अब तुम्हारा पति तो है नहीं और मुझे नहीं लगता कि तुम पैसे चुका पाओगी। इसलिए ये घर खाली करो। मैं ये घर खाली करवाने आया हूँ तुमसे। कालू भैया, मैं अपने छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी?
मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ? आप मुझसे ये घर खाली ना कराएं। मुझे नहीं पता। जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो। ये घर खाली करो, वरना मैं धक्के मार के भी निकाल सकता हूँ तुम्हें इस घर से। कालू कौआ सोना चिड़िया और उसके बच्चे को घर से निकाल देता है। वो एक पेड़ पर बैठे होते हैं। वहाँ पर मिट्ठू तोता आता है। वो आकर सोना चिड़िया से पूछता है, सोना, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा छोटा सा बच्चा है, इसको घर से बाहर क्यों लाई हो? मिट्ठू भाई, कालू कौवे ने हमें घर से निकाल दिया। वो कहता है कि मेरे पति ने उसके पास घर गिरवी रखा हुआ था। अब हम कहाँ जाएं? मुझे तो यही समझ नहीं आ रही। सोना, तुम मेरे साथ चलो। तुम मेरी बहन की तरह हो। मैं तुम्हें अपने घर में ले जाता हूँ। मिट्ठू तोता सोना चिड़िया को अपने घर ले जाता है। सोना चिड़िया उनके घर जाकर मिट्ठू तोते से कहती है, मिट्ठू भाई, मैं आपके घर में कैसे रह सकती हूँ? आप पर बोझ कैसे बन सकती हूँ? मुझे कोई काम ढूंढ दें ताकि मैं काम करूँ। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती मिट्ठू भाई। ठीक है सोना, मेरे एक रिश्तेदार की चूड़ियों की दुकान है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें सुबह उससे कुछ चूड़ियाँ ले दूँगा। तुम उन चूड़ियों को बेचकर उसके पैसे वापस कर देना और मुनाफे से खुद दोबारा चूड़ियाँ ले आना। हाँ ठीक है मिट्ठू भाई, आप मुझे किसी भी काम पर लगा दें। दूसरे दिन मिट्ठू तोता उसे अपने रिश्तेदार के पास ले जाता है और उससे कुछ चूड़ियाँ उधार ले देता है। सोना चिड़िया आकर सभी परिंदों को वो चूड़ियाँ बेचना शुरू कर देती हैं। सोना चिड़िया इतने अच्छे तरीके से वो चूड़ियाँ बेचती है कि उसको काफ़ी मुनाफा होता है। वो उधार भी चुका देती है और मुनाफे से दोबारा चूड़ियाँ ले आती है। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता जाता है और सोना चिड़िया आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए नया घर भी बना लेती है और अपने बच्चे की परवरिश बड़े ही अच्छे तरीके से करनी शुरू कर देती है। सभी परिंदे सोना चिड़िया से ही चूड़ियाँ लेने आते थे। इस तरीके से सोना चिड़िया अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से गुजारना शुरू कर देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, अगर कोई भी परिंदा ये ठान ले कि उसे ये करना है तो वो कर ही गुजरता है। कोई भी कमज़ोर नहीं होता। मुश्किल हालात सब पर आते हैं, लेकिन जो परिंदा उन मुश्किल हालात में हार नहीं मानता वही जीतता है। गौरी कवरी नदी के किनारे बहुत ही ज्यादा उदास बैठी हुई थी। सोना चिड़िया गौरी कवरी के पास आती है और उससे पूछती है, गौरी बहन, खैर तो है? आप इतनी ज्यादा चुपचाप बैठी हैं, इतनी ज्यादा उदास बैठी हैं। क्या हुआ? आपको आज से पहले मैंने इतना खामोश बैठे हुए कभी नहीं देखा। सोना बहन, क्या बताऊं मैं आपको, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। मेरा बेटा है ना बंटी, अब वो जवान हो गया है। मैं बहुत दिनों से उसके लिए एक कवि तलाश कर रही हूँ, लेकिन अपने जंगल में तो कोई अच्छी कवि मिली ही नहीं मुझे। गौरी बहन, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ? हाँ हाँ सोना, बुरा मानने वाली क्या बात है इसमें? तुम बताओ, क्या बताना चाहती हो? गौरी बहन, मेरी माँ वाले जंगल में एक कवि रहती है, मुन्नी नाम है उसका। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपके बेटे बंटी की उससे बात चलाती हूँ। वो कामकाज तो सारा कर लेती है ना, घर का कामकाज तो करना आता है ना उसको सारा, दाना भी ढूंढना आता है ना उसको। हाँ हाँ गौरी बहन, वो सारा काम कर लेती है,
लेकिन एक बात मैं पहले ही आपको बता दूं, वो बिन माँ बाप की बेटी है। दहेज वो कुछ नहीं दे सकेंगे। उसके माँ बाप नहीं है, वो अनाथ बच्ची है। कोई बात नहीं सोना, हम अभी चलते हैं, बल्कि मेरे बेटे बंटी को भी साथ ले लेते हैं। हम अभी चल के उस कौवी को देख आते हैं, बल्कि अगर पसंद आती है तो ब्याह कर साथ ही ले आते हैं। नहीं नहीं गौरी बहन, अभी नहीं, अभी रात होने वाली है। और आप अपने पति कालू जी से भी बात कर लें, कहीं कालू भैया को बुरा ना लग जाए। वो दोनों वहां से चली जाती हैं। रात हो जाती है। गौरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, आज मुझे नदी पर सोना चिड़िया मिली थी। बातों ही बातों में उससे बंटी के रिश्ते की बात हुई। उसने बताया है कि उसके माँ वाले जंगल में एक बड़ी ही प्यारी कौवी रहती है। बंटी की शादी? ऐसे कैसे तय कर दी तुमने बंटी की शादी? वो कव्वी अमीर तो है ना, दहेज तो अच्छा लाएगी ना? नहीं नहीं, अमीर नहीं है, अनाथ है वो कौवी, दहेज नहीं ला पाएगी, लेकिन घर का सारा काम कर लेती है। मम्मा, मैं अमीर कौवी से ही शादी करूंगा, आप मना कर दे सोना को। बेटा, ये जो गरीब घर की कौवियां होती हैं, वो बड़े काम करती हैं। वो हमारे घर का सारा काम करेगी और हमारे लिए दाना भी वही लाया करेगी। तुम परेशान ना हो, बस तुम तैयार हो जाओ। अगले दिन गौरी कौवी अपने बेटे बंटी कौवे को साथ लेती है और सोना चिड़िया के साथ उस कौवी के पास पहुंच जाती है। सोना जाकर मुन्नी कौवी से कहती है, बेटा मुन्नी, हम आपके लिए रिश्ता लाए हैं। ये गौरी है, मेरे वाले जंगल में रहती है, और ये उसका बेटा है बंटी। इसी का रिश्ता लाए हैं तुम्हारे लिए। मुन्नी कौवी शर्मा जाती है। मुन्नी कहती है, सोना आंटी, आपको तो पता है मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरे माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे, इसलिए मुझे दहेज देने वाला कोई भी नहीं है। दहेज? हम तो दहेज पर लानत भेजते हैं बेटा। हमें तो तुम ही पसंद हो, बस 2 पलों में हमारे घर चलो। चलो, हम तुम्हें बिहाने लाए आए हैं। हम तुम्हें बिहा कर आज ही अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन बेटा, तुम क्या क्या काम कर लेती हो? आंटी, मैं खाना ढूंढ लेती हूँ। मैं बाकी सारे काम भी कर लेती हूँ। आप जो कहेंगी मैं वही काम कर लूंगी। ठीक है बेटा, चलो आप हमारे साथ। वो मुन्नी को अपने साथ बिहा कर अपने घर ले जाते हैं। घर जाने के बाद कालू कौवा गौरी कौवी से कहता है, बहू को ले आई हो घर बिहा कर। अच्छा किया, बड़ा ही अच्छा किया जो बहू को घर ले आई हो बिहा कर। आपको पता है कालू जी, हमारी बहू सारा काम कर लेती है। ये खाना भी ढूंढ लेती है, इसको दाना तलाश करना आता है। अच्छा, चलो आज फिर भेजो इसको हमारे लिए दाना तलाश करके लाए, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी है। मम्मा, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी है, और मैं तो मीठा फल ही खाऊंगा। लेकिन आंटी, मैं तो अभी इस जंगल के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं अकेली कैसे जाऊंगी दाना तलाश करने के लिए? अभी आप में से कोई एक मेरे साथ चले, मुझे जंगल की जानकारी हो जाएगी, फिर मैं अकेली चले जाया करूंगी। नहीं नहीं, हम लोग बड़े थक गए हैं। जाओ, तुम ढूंढ के लाओ दाना हमारे लिए, हमें नहीं पता।
वह बेचारी वहां से उठती है और उड़कर जाती है। बड़ी मुश्किलों के बाद उसको अंगूर मिलते हैं। वो अंगूर लेकर घर आती है। वो सभी अंगूर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। बंटी कौवा कहता है, मम्मा, आज से पहले तो इस जंगल में हमें कभी अंगूर मिले ही नहीं। आज देखें, मेरी बीवी अंगूर ढूंढ कर लाई है। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी बीवी तो वाकई में बड़ी मेहनती है। देखो, अंगूर ढूंढ कर ले आई है। दूसरी तरफ कबूतर सोना चिड़िया से कहता है, सोना, यह तुमने अच्छा नहीं किया। उस कौवी के साथ पता नहीं तुम्हारी कब की दुश्मनी थी जो तुमने ऐसे निभाई। तुम जानती तो हो गौरी और कालू को, वो कैसे हैं। वो उसका जीना हराम कर देंगे। नहीं कबूतर भाई, वो सब संभाल लेगी। बड़ी ही समझदार कौवी है, मैं जानती हूँ। वो बल्कि उन लोगों को भी सीधा ही कर देगी। देखते हैं तुम्हारा दावा किस हद तक सही साबित होता है। कुछ ही दिनों बाद गौरी कौवी मुन्नी कौवी से कहती है, बहू, जाओ, हमारा घर पुराना हो गया है, यह जल्द ही टूटने वाला है। हमारे लिए एक नया घर बनाओ। जाओ, कुछ लकड़ियां ढूंढ के लाओ। लेकिन माँ जी, मैं अकेली कैसे जाऊं लकड़ियां ढूंढने के लिए? आप में से कोई तो चले मेरे साथ। हम में से तो कभी किसी ने कोई काम नहीं किया। जाओ जाओ, अकेली जाओ और लकड़ियां ढूंढ के लाओ। तुम भी तो कहती थी कि तुम सारे काम कर लेती हो। ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ। मुन्नी कौवी लकड़ियां ढूंढने चली जाती है। पीछे से कालू कौवा गौरी कौवी से कहता है, गौरी, ये तो लड़ाई करने का कोई बहाना ही नहीं देती। पता नहीं किस मिट्टी से बनी है। लगता है वाकई ही हम अच्छी कौवी ढूंढ के लाए हैं। सारा दिन हमारी खिदमत करती है और चुपचाप रहती है, कोई बात नहीं बोलती। हाँ कालू जी, कह तो आप ठीक रहे हैं। शाम होने तक मुन्नी कौवी घर बनाकर तैयार कर देती है। वो सब उसी घर के पास ही बैठे होते हैं कि सोना चिड़िया उनके पास आती है और आकर मुन्नी कौवी से पूछती है, मुन्नी बेटा, आप खुश तो हो ना? आप ठीक है ना? सोना आंटी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे सास ससुर मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं और मेरा पति तो मेरे मुंह की तरफ देख रहा है हर वक्त। आप फिक्र न करें, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये सुनकर गौरी और कालू को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है और वो आपस में बैठकर तहैया करते हैं कि आज के बाद से वो मुन्नी को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, सास चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, बहू अगर डट जाए तो वो सास के दिल में अपनी जगह बनाकर ही छोड़ती है।